वह जो ओम है और वो माँ और अर्धमात्रा, 4 मात्रा हो गई। और वो माँ और अर्धमात्रा, अर्धमात्रा को ही अमात्र कहते। अमात्रा प्रणव, अमात्रा प्रणव माने मात्राहीन, उसका अर्थ है अ उ म। तीनों मात्राओं का उपयोग क्रमशः स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि इनसे उपहित तत्व के निरूपण में हो गया। अब जो समग्र प्रणव से उपलक्षित परमात्म तत्व है वो अमात्र प्रणव का, अर्ध तन्मात्रात्मक प्रणव का लक्ष्य है। और अग्नि का द्योतक, अग्नि वैश्वानर का द्योतक, वो सूर्य का द्योतक, सूर्य हिरण्यगर्भ का द्योतक, मों चंद्रमा का द्योतक, चंद्रमा प्राज्ञेश्वर, प्राज्ञेश्वर का द्योतक। अब अग्नि का जो अग्नि है, सूर्य का भी जो सूर्य है, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, वाल्मीकि रामायण। अग्नि के अग्नि, इंद्र के इंद्र, तो अग्नि का भी जो अग्नि है, सूर्य का भी जो सूर्य है, चंद्रमा का जो चंद्रमा है। गीता का 15वां अध्याय, यदादित्यगतः तेजः, ऐसे वो परमात्मा तत्व है। तो 4 हो गए ना। इसी का ओम जो है यही चतुर्व्यूह होकर प्रकट हो जाता है। एक बार पूज्य गुरुदेव का शरीर तो कुछ अस्वस्थ शरीर का था, राजस्थान से आए थे, श्री वृंदावन धाम धर्म संघ में रुके थे। दर्शन करने गया। मैंने कहा कि सुना है स्वास्थ्य कुछ ढीला है, इसलिए कुछ पूछने में संकोच है। उन्होंने कहा थोड़ा पूछ ही लो। मैंने कहा गीता के 17वें अध्याय में ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुरा कहा गया। सद्गुण संपादन के लिए ओम तत्सत का प्रयोग किया गया है गीता के 17वें अध्याय में। लेकिन क्या ये जो वचन है ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च भीता पुरा, महासर के प्रारंभ में ब्राह्मण वेद और यज्ञ इन्हीं से प्रकट हुए, क्या अक्षर से अक्षरार्थ की अभिव्यक्ति होती है? उन्होंने कहा बिल्कुल होती है। बीज किसको कहते हैं? जिससे अंकुरादि की उत्पत्ति हो। तो राम, ओम की बात छोड़कर अर्थ वही है, कल बताया था। राम, रो क्या है? अग्नि का बीज है। आ की मात्रा आ क्या है? सूर्य का बीज है, भानु का बीज है। हेतु कृषाणु भानु। मोह क्या है? चंद्रमा का बीज है। राम कौन है? अग्नि के अग्नि, सूर्य के सूर्य, चंद्र के चंद्र। तो चारों हो गए ना। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, इनका जो अवतार रूप है वही चतुर्व्यूह है। तो यह ओम जो है गोपाल उत्तर तापिन्युपनिषद से बोल रहा हूँ। परमात्मा से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है सर्ग के प्रारंभ में, उससे ओम की उत्पत्ति होती है एकाक्षर ब्रह्म की, उससे फिर महदादि की उत्पत्ति होती है। और एक बहुत विचित्र बात है, वैदिक शब्द जो होते हैं वो अर्थ का रूप धारण कर लेते हैं। तांत्रिक शब्द भी, उदाहरण के लिए भू, ब्रह्मसूत्र देवताधिकरण, यहाँ तेजापाल शर्मा जी रहते थे तो भामती सहित देवताधिकरण हमसे पढ़ा था। व्याकरण बहुत उत्कृष्ट है वहाँ पर देवताधिकरण में, व्याकरण का बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। हमसे पूरा सुना था भामती का देवताधिकरणम, यहाँ ऊपर जब हम रहते थे देवताधिकरणम ब्रह्मसूत्र में, तो वहाँ कहा गया भूह, भूह माने पृथ्वी। सर्ग के प्रारंभ में परमात्मा ने भूह इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई।
बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही भूः इस वैदिक शब्द के उच्चारण से, स्मरण से पृथ्वी बन गई। यह है। इसका मतलब है कि नाम जो है नामी का रूप धारण कर लेता है। भगवान नाम मिल गया तो गुरु ने आपको नामी पकड़ा दिया। अब नाम जपते रहिए, नाम में उसका अर्थ सन्निहित होता हो, प्रकट हो जाएगा समय। इस प्रकार से वैदिक शब्दों से सृष्टि की संरचना होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया, हमने 10-15 दिन यहाँ बताया था पहले। उन्होंने कहा कि वेदों में श्री राम, ऋग्वेद में श्री राम उनके पूर्वजों का नाम है, गंगा आदि का नाम है। आधुनिक व्यक्ति कहेंगे गंगा का अवतरण हो गया, राम जी का अवतरण हो गया, उनके पूर्वजों का अवतरण उससे पहले हो गया, तब वेद की संरचना हुई, तब तो वेद की अपौरुषेयता ही लुप्त हो जाएगी। तो पूज्य गुरुदेव ने एक अद्भुत ज्ञान दिया, घटना घटने के बाद वेदों की संरचना नहीं होती, वैदिक शब्दों के आधार पर घटना घटती है। ये गुप्त रहस्य हुआ है। वैदिक शब्दों के आधार पर घटना घटती है। उत्तर रामचरितमानस में क्या कहा गया? ऋषीणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती। बहुत ऊंची बात। इस बार सरस्वती बहुत बुलंदी से खूब रहस्य व्यक्त कर रही। इस बार सरस्वती बहुत प्रसन्न है। जो जो यहाँ के परमाणु परिष्कृत होते जाते हैं, त्यों सरस्वती भी नृत्य करती। इस मठ में बहुत सा चमत्कार हुआ। बिमला जी की प्रतिष्ठा। बिमला जी तो बहुत ऊपर है ना, उनके अगल बगल में पुजारियों ने एक एक रुद्राक्ष का दाना रख लिया। वहाँ कोई मिट्टी का संसर्ग ही नहीं। वो रुद्राक्ष के दाने से क्या हो गए, अंकुर निकल आए। लोगों बच्चों ने ला के स्वामी जी को दिखाया, एक यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ है, उसी से एक वहाँ, हाँ एक तो आज वो गोपाल लाए, दो जो हैं। अब ये कितना चमत्कार। बिमला जी के स्थान तो बिल्कुल पक्के सीमेंटेड है ना, वहाँ दो अगल बगल के रुद्राक्ष में अंकुर आ गए। वैसे रुद्राक्ष यहाँ बो देंगे तो भी नहीं आएगा। वही एक यहाँ वृक्ष है तो वहाँ वृक्ष। इसका मतलब बहुत कुछ परिवर्तन मठ में बिमला जी की स्थापना से हुआ है। मच्छर बहुत कम करते थे, इस बार दिखाई नहीं पड़े गर्मी में कहीं। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। तो देवी देवता को लोग ऐसे मान लेते, ऐसा नहीं, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। तो हमने क्या कहा, ये जो वैदिक शब्द हैं ये सृष्टि का रूप धारण करते हैं। तो वैदिक शब्द के अनुसार घटना घटती है। इसीलिए क्या कहा उत्तर रामचरित में, ऋषीणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती। जो सिद्ध ऋषि होते हैं उनकी वाणी अर्थ का अनुगमन नहीं करती, उनकी वाणी का अर्थ अनुगमन करते हैं। वीटो पावर विशेषाधिकार का प्रयोग हर समय नहीं होता, ये मान के चलना चाहिए। उदाहरण के लिए सिद्ध महात्मा कहीं घट को पट कह दें तो झटपट घटपट हो जाए, पट को घट कह दें तो झटपट पट घट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए। देवराज इंद्र को कह दिया सर्प, सर्प क्या करता, सर्प हो जा ना, उसको देवराज इंद्र के पद पर था, सर्प हो गया। विश्व सुंदरी अहल्या को कह दिया न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। तेरा यह सौंदर्य युक्त स्वरूप इंद्र को भी व्यथित कर देता है, पाषाण हो जा, अदृश्य हो जा। शिला के रूप में हो गई विश्व सुंदरी अहल्या। तो ऋषीणाम पुनराद्याणाम वाचमर्थो विधावती, ऐसा महाभारत में तो कथा है और ढंग से लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा कर कोर्स में रख दिया है। पुनर्मूषिको भव कहते हैं। महाभारत में एक ऋषि के आश्रम के पास कुत्ता रहता था।
ऋषि ने देखा कि चीते से इसको भय लगता है, जब चीता आ जाए जंगल में। अच्छा चीता हो जाए बेटा कुत्ता चीता हो गया। चीता को देखा कि अगेन शेर के चपेट में आ रहा है, बेचारा भगते भगते दम बचाया। उस चीते को फिर कह गया अच्छा तू शेर हो जा। अंत में व्याघ्र से शेर को भय, व्याघ्र हो जा। शार्दूल जो होता है, शरभ उसके 8 पाँव होते हैं, शरभ के 8 पाँव होते हैं। कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है शरभ का। शरभ हो जा। अब वो वहाँ बैठा रहता था, चेले चपाटी आदि के पास सूचना वैसे ही पहुँच गई, जो आवे ना दर्शन करने, देखो देखो ये जो है ना पहले कुत्ता था, गुरु जी ने इनको धीरे धीरे शरभ बना दिया। और हमने जो पढ़ा था पुनर्मूषिको भव, महाभारत में तो इतनी कथा। अब उसने सोचा ये जब तक बाबा जीवित रहेगा तब तक यही शोहरत रहेगी कि कुत्ते से इसको व्याघ्र बना दिया या शरभ बना दिया। बाबा को मैं खा जाऊँ, झपट्टा मार के तो बाबा खा जाऊँगा, तो अब यहाँ कौन चेले चपाटी आएंगे, नहीं तो हमारी बदनामी होती है ना। भूतपूर्व कुत्ता है बुरा न मानो होली है। उसने कहा कि ऋषि पे झपट्टा मारूं, ये मर जाएंगे, खा जाएंगे, नहीं तो हमारी यही गाथा रहेगी कुत्ते से हुआ है ये व्याघ्र या शरभ। महात्मा ने कहा अच्छा बढ़िया गुरु दक्षिणा देने आया है, पुनर्मूषिको भव नहीं, पुनः कुत्ता हो जा श्वान हो जा, कुक्कुर हो जा, कुत्ता हो गया। यहाँ पर चूहे की बात है। मूषक को बिल्ली से भय, बिल्ली बना दिया, बिल्ली को कुत्ता से भय, कुत्ता बना दिया, फिर बाकी सब वैसे ले गए। अब उसने कहा ये लोग कहते हैं कि पहले चूहा था, एक चूहा था, चूहा ये चिंता मत करना, पहले ये चूहा था, 2 साल पहले तो मैं देखता था चूल्हा था, ये गुरु जी ने बना दिया इसको गुरु जी ने बना दिया, तो गुरु जी पर झपट्टा मारा। गुरु जी ने कहा पुनर्मूषिको भव ऋषिणाम पुनराद्यानाम वार्चमर्थोभिधावति। हम आप जो हैं सामान्य व्यक्ति इस पात्र को पात्र कहेंगे, लोटा को लोटा कहेंगे, तब पात्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ऋषि लोग जो हैं कभी कभी जरूरत पड़ने पर क्या जो बोल दें तत्काल पदार्थ में इतना परिवर्तन होता है कि उनकी वाणी का अनुगमन करके वो पदार्थ वही बन जाता है। सर्वम सर्वमयम सर्वे जीवा सर्वमया। नृसिंह उत्तर तापिनी उपनिषद, तापिनी उपनिषद। सब में सब है। सर्वम सर्वमयम सर्वे जीवा सर्वमया। साइंस में क्या होता है, एटॉमिक वेट में परिवर्तन कर दें रेशियो में, तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो सब भूल गया पढ़ा लिखा है, वो 10वीं तक जो साइंस पढ़ा सब भूल गया, कुछ कुछ याद है। तो यहाँ पर एक गुलाब का पुष्प है, वो गुलाब का जो पुष्प है या गेंदे का, इसमें विश्व में जितने पुष्प हो सकते हैं सब हैं छिपे हुए। इसलिए गुलाब के पुष्प को जो तांत्रिक होते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में परिवर्तित करने की विद्या जिनके पास होती है, वो मैक्समेरिज्म नहीं, चमत्कार नहीं, सचमुच में सब में सब वो गुलाब के पुष्प को गेंदे का, गेंदे के पुष्प को गुलाब का रूप दे सकते हैं। देखने को एक पुष्प है, उसमें सब कुछ होता है। ऐसा ही इस दृष्टि से विचार करके देखें, एक व्यक्ति में सब व्यक्ति हैं, एक सर्वे जीवा सर्वमया है। ऐसे ही
सोने को लोहा, लोहे का सोना, पारस। अब पारस तो लोहे को सोना बना देगा, पारस नहीं बनाएगा। लेकिन तांत्रिकों के पास वो क्षमता होती है कि सोने को पारस बनाया जा सकता है, पारस को सोना, सोना को लोहा बनाया जा सकता है। एक में सबका सन्निवेश होता है। इस दृष्टि से क्या कहा, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। वो जो यह चांदी का लोटा है, अगर कह दें सिद्ध महात्मा तो चांदी का लोटा बन जाए। उनका वचन द्रुत गति से क्या करेगा, इस ताम्र पात्र को, ताम्र के लोटे को चांदी के रूप में परिणत कर देगा। तो वचन के द्वारा एक पुलिस विभाग में कोई व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, जिज्ञासु हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि मैंने कहीं यह प्रवचन किया, ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती। महाराज हमारे जीवन में सिद्धि कैसे आवे? हमने कहा कि 12 जन्मों से कोई झूठ न बोला हो। पुलिस वाले को तो लाचारी है, दिन में 50 झूठ बोलेंगे। हमने कहा 12 जन्मों से। अरे महाराज कैसा बताया? हमने कहा 12 वर्षों से। बोलने की शैली जो सत्य की है, शास्त्रों के अनुसार सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, उर्दम से बोले। 12 वर्षों से झूठ न बोला हो, उसके लिए कुछ मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अब क्या है, एक बहुत सज्जन व्यक्ति पुलिस में नौकरी की है, सीआईडी विभाग, सीआईडी विभाग। बाद में वो बाबा हो गए, बहुत अच्छे महापुरुष। विश्वामित्र पूजन उनके वानप्रस्थ का नाम था, अकेले थे, पत्नी नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखो मैं इतना ईमानदार था, बाबा तो उनसे भी मैं बहुत पुराना पुराना मन, पूर्वाचार्य से भी पुराना मैं बाबा हूँ। पद की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से मैं तो उनका विद्यार्थी, लेकिन बाबा होने की जहाँ तक बात है तो बहुतों से मैं पुराना 58 वर्ष हो गए इस बेस में। तो नईम सारन में बड़े बड़े दाढ़ी वाले ये सब हमको हाथ इसलिए जोड़ते थे, उनसे पुराना में बाबा था। तो उन्होंने कहा देखो मैं इतना ईमानदार कि एक कुटिया भी, कमरा भी पक्का नहीं बना सका, 1 रुपये का कहीं घूस नहीं लिया, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। हमने कहा कैसे चला गया व्यर्थ, जब इतने ईमानदार थे? उन्होंने कहा कि गुप्तचर विभाग की नौकरी की तो हमको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता, सुखदेव भी सामने आ जाएं, सनत कुमार भी आ जाएं, तो हम ये सोचेंगे कोई दम्भी डाकू छद्मवेश में आ रहा। फिर उन्होंने एकांत पर रोक के कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, तुम तो बच्चा हो। उन दिनों में भी धर्म और विज्ञान पर मैं खड़े होकर प्रवचन करता था, 1-1 घंटे, आधा घंटे प्रवचन जानबूझ के नहीं, कब कोई खड़ा कर दे तो कर लेता। तुम्हारे पीछे मैं गुप्तचर की तरह से लगा रहा। तुम रात में उठ के 12 से 2 बजे तक पेड़ों पे चले जाते, नदी के किनारे घोर जंगल में। ऐसे एक डीएसपी भी थे, नहीं डिप्टी कलेक्टर, रिटायर होके बाबा हो गए, उन्होंने भी अपना गुप्तचर लगा रखा था मुझ पर। ये लोगों को विश्वास नहीं होता था कि 9वीं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी रहा होगा। जब मैं बोलता था तो लोगों को होता था या तो ये गुप्तचर ही हो सकता है, ये झूठ बोलता है कि हाई स्कूल तक की मेरी शिक्षा है, झूठ बोलता है, हाई स्कूल वाला तो इसके छाया भी नहीं पहुँच सकते। ऐसा ये कुछ ना कुछ गुप्तचर का काम होगा, कुछ ना कुछ होगा, अधिक नहीं होगा तो घर से मार पीट के भगा दिया गया होगा, कुछ चोर रहा होगा कुछ। तो उन्होंने कहा बेटा क्षमा करना, मैं भूत की तरह, तुम्हें नहीं पता, बाबा होकर भी वो सीआईडी विभाग वाला संस्कार मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहा 2 साल तक। फिर वो डिप्टी कलेक्टर पद से रिटायर हुए व्यक्ति, उन अंग्रेजों के समय में डिप्टी कलेक्टर थे, वो कहा कि भूत की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। इस व्यक्ति को लगाया, मुन्ना त्रिपाठी।
तो हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखो, गुप्तचर विभाग में जो हमने ड्यूटी की ईमानदारी से, इस जीवन में तो हमारे पाप का क्षारण हो नहीं सकता। हमारी दृष्टि दोषमयी बन गई। जो आता है पंडित आवे हम समझेंगे कि ढोंगी है, त्यागी आवे हम समझेंगे कि त्याग का अभिनय करता है। अब उधर क्या हुआ जी? उधर हनुमान जी की दृष्टि गई, कथा कहता है तो अच्छा ही व्यक्ति होगा। क्या माने हर व्यक्ति दो दृष्टि हुई ना, सज्जन ही होगा। व्यवहार करते करते व्यक्ति की हो जाती है बुद्धि की ये दुष्ट है। पहली दृष्टि में सज्जन, परखते परखते कोई दुर्जन निकल आ गए तो दुर्जन। एक दृष्टि है सबको भगवत दृष्टि से, सज्जन दृष्टि से देखना। उन्होंने कहा जीविका ने हमको मार डाला, ईमानदारी पूर्वक हमने शहरी विभाग में नौकरी की, लेकिन देखो तुम्हारे पीछे ही मैं भूत की तरह पड़ा रहा। हमारे सामने कोई सुखदेव भी जी आ जाए तो हम समझेंगे चोर है, व्यभिचारी है, डाकू है। हमारे बारे में यही होता, छोटी आयु में इसको वैराग्य कैसे हो गया, घर से भगाया होगा, फिर ये अपने प्रांत में नहीं दूसरे प्रांत में घूम रहा है, फिर ये बोलता है तो प्रोफेसर लोग लिखते हैं, ये कहता है मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, हो ही नहीं सकता ये। इतने तर्क वितर्क चलते थे कि अंत में होता था कुछ न कुछ भेद लेने आया है। कुछ न कुछ भेद लेने आया है। बड़ी विकट बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शब्द में अचिंत्य शक्ति होती है। तो ओम जो कहा यही चतुर्व्यूह की मूलावस्था है। चतुर्व्यूह में एक की अर्धमात्रा से, एक की मकार से, एक की उकार से, एक की आकार से उत्पत्ति हुई। भगवान नाम से तत्त बीज के कारण तत्त देवता की अभिव्यक्ति हुई। यह है तो बहुत विचित्र बात है, इसलिए ओम कह दिया, पूरे चतुर्व्यूह का वर्णन हो गया। अब ओम से ही अभिव्यक्त वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। अब इनके रूप में कौन है? वासुदेव हमारे देखिए हृदयस्था देवता सर्वा हृदय प्राणा प्रतिष्ठिता, हमारे हृदय में सब देवता। चतुर्व्यूह हमारे हृदय में हैं या नहीं? चित्त के देवता कौन है? वासुदेव। लो जी, जहाँ चित्त है वहाँ उसके देवता हैं या नहीं? बुद्धि के देवता कौन है? प्रद्युम्न। मन के देवता कौन है? अनिरुद्ध। अहंकार के देवता कौन है? संकर्षण। हो गया या नहीं? हमारे हृदय में ये चतुर्व्यूह हैं। चित्त के देव अंतःकरण चतुष्टय, चित्त के देवता आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। चैत्य माने चित्त के नियामक परमात्मा। और एक शब्द हमको मिला कल ही परसों, बहुत बढ़िया, प्रथम स्कंद का ये शब्द होगा, हमने चिन्ह लगा दिया है भागवत में। एक शब्द मिला चैत्य, वहाँ पर विषय के अर्थ में चैत्य शब्द का प्रयोग है जो वेदांती करते हैं। और वो आचार्य चैत्य वपुषा, वहाँ पर चैत्य माने चित्त के नियामक। तो यहाँ पर चैत्य चित्त के नियामक जो वासुदेव हैं, अंतर्यामी, वो हैं। इसीलिए चित्त हमारे पास है तो भगवान वासुदेव हमारे पास हैं। बुद्धि हमारे पास है तो प्रद्युम्न हमारे पास हैं। मन हमारे पास है तो अनिरुद्ध हमारे पास हैं। अहंकार हमारे पास है तो संकर्षण हमारे पास हैं। यह चतुर्व्यूह हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।